एरावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजमुख एरावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला तनिक भी नहीं भा रही। इतना अहंकार, ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्गलोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य कीड़ा में ही मग्न है। ये क्या? हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यहीं स्थित है। वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप? प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दें। एरावत, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेहपूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है।
और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म, धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है, और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं। जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्गलोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को ये दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड। इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता। क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं? देवी लक्ष्मी, देवता श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री
अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए ना वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्ग लोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसी दुर्दशा हो गई हमारी। श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन, धनहीन हुए थे, फिर वो स्वयं को शक्तिहीन भी क्यों मान बैठे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि श्री का अर्थ मात्र धनलक्ष्मी नहीं अपितु अष्टलक्ष्मी है। गौरी पुत्र तो मुझे अपने ज्ञान से चकित कर देते हैं। जो श्रीहीन होता है उनसे अष्टलक्ष्मी माता विलग हो जाती हैं। जो अष्टलक्ष्मी देवियों में प्रथम है वो है माता आदि महालक्ष्मी, अर्थात सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा से ही किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अष्टलक्ष्मी माताओं में द्वितीय है माता धान्य लक्ष्मी, भोजन और कृषि से उत्पन्न समृद्धि की देवी है। जिन पर भी धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है उनके जीवन में अनाज अर्थात भोजन की कभी कोई कमी नहीं होती। मंत्र नुते मंगलदायनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। तृतीय है माता धैर्य लक्ष्मी, जो माता वीर लक्ष्मी के नाम से भी विख्यात है। ये साहस और पराक्रम की देवी है, जो युद्ध में शक्ति और साहस प्रदान करती है। जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाप विमोचिनी साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। चतुर्थ है
अष्टम है माता धन लक्ष्मी, जिनकी कृपा से ही धन और समृद्धि प्राप्त होती है। विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः। इसीलिए श्रीहीन हुए देवता माता अष्टलक्ष्मी का आशीष खोकर सौभाग्य, धान्य, धैर्य, ऐश्वर्य, संतान, विजय, विद्या और धन सभी से वंचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना तो असुरों के समक्ष ही टिक सके और ना ही उन्हें स्वयं पर विश्वास रहा। और फिर असहाय और निराश होकर देवता पहुंच गए अपने प्रिय प्रभु के समक्ष, किंतु उन्हें यह कहाँ ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये क्या, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ? माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभाविहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा हम पर कीजिए कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी। देवगण, कृपा और सहायता की अपेक्षा तो आप उनसे मांगें जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु, वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते। हमारी ये दुर्दशा उसी का प्रमाण है प्रभु। मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य है कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझ